Hello and welcome to my channel. My name is Divya and today we are going to start how to study Japanese language by yourself. तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे जितनी भी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जापानीज लैंग्वेज शुरू करने से। हम इसमें बात करेंगे कि आप कैसे खुद से जापानीज लैंग्वेज सीख सकते हैं, इसका कौन सा एग्ज़ाम होता है जो आप दे सकते हैं एंड उसके कितने लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम से। इसके लिए आपको स्पेसिफिक कोई डिग्री करने की ज़रूरत नहीं। इसका एक एग्ज़ाम होता है सर्टिफिकेशन JLPT, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक साल में 2 बार होता है, फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई एंड फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर। जो जुलाई के लिए फॉर्म्स हैं वो इन एंड अराउंड अर्ली मार्च में आते हैं और जो दिसंबर के लिए फॉर्म है वो अराउंड अर्ली अगस्त में आते हैं। JLPT के 5 लेवल्स होते हैं, N5, N4, N3, N2 एंड N1। जो N5 लेवल होता है वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है, तो होता है हमारा बिगनर लेवल जिससे आपकी स्टार्टिंग हो रही है। जो N3 होता है वो होता है इंटरमीडिएट लेवल। N3 लेवल क्लियर करने के बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इस बेसिस पे जॉब मिल सकती है। N1 होता है एडवांस लेवल। इसके बाद कौन से प्लेसेस होते हैं इंडिया में जहाँ ये कंडक्ट होता है, तो ये लिस्ट है सब प्लेसेस की इंडिया में जहाँ JLPT कंडक्ट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जापानीज को बोलते क्या है। उसको बोलते हैं निहोनगो। निहोनगो, मैं निहोनगो को भी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बना कैसे है। जो निहोनगो में निहोन है उसका मतलब ही होता है जापान। लाइक इंडिया है, इंडिया को क्या बोलेंगे, इंदो। जापानीज में बोलेंगे इंदो, वैसे ही जापान को बोलेंगे निहोन। निहोन। और जो को है वो रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज को। आप जब भी कोई लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो आप लगाएंगे को। जैसे हो गया हिंदी तो हम बोलेंगे हिंदी को। जैसे इंग्लिश हो गया तो ए गो लग रहा है। इसके बाद आती है स्क्रिप्ट्स। इसमें कितनी स्क्रिप्ट्स हैं, इसमें 3 तरीके की स्क्रिप्ट्स हैं, हीरागाना, काताकाना, कांजी और एक और है रोमाजी। अब सबसे पहले बात करते हैं रोमाजी क्या है। लाइक आप व्हाट्सएप पे जैसे चैट करते हैं तो आप हिंदी टाइप करते हैं, आप हिंदी बात कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके, वैसे ही रोमाजी है। जैसे एक एग्जांपल है ताबेमास। इसको मासूम मत पढ़ना, इसको पढ़ते हैं ताबेमास। तो ताबेमास हो गया टू ईट। इसका मतलब होता है टू ईट। ये एक वर्ब है, एक्शन वर्ब। हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपने देखा हो इसको इंग्लिश में लिख रखा है ताबेमास। यही होती है रोमाजी। जो हीरागाना होती है वो होती है जापानीज वर्ड के लिए। जैसे ये हो गया ताबेमास, इसको हीरागाना में लिखा गया। फिर आती है कांची। जब जापानीज के पास अपनी कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी तब उन्होंने चाइना से बोरो की थी कांजी। जब भी एक चीज़ दूसरी कंट्री में आती है तो उस कल्चर के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वैसे ही कांजी में भी है, उसके प्रोनाउंसिएशन में एंड उसके यूज़ करने के तरीके में। तो हम उसी के हिसाब से कांजी को पढ़ते हैं। तो ये है ताबेमास। अब आपने नोटिस किया हो तो इसमें जो ता वर्ड है वो एकदम डिफरेंट हो गया, एक तरीके से इमेज के थ्रू हो गया, तो हम इसको एक तरीके से पिक्चर फॉर्मेट भी कह सकते हैं। जो कांजी वो बहुत ही पिक्चर फॉर्मेट से ही रिप्रेजेंट होती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे माउंटेन्स है उसको बोला जाता है यामा, उसको बोलते हैं यामा। ठीक है, तो उसकी कांजी हो गई ये। जो कांजी है आप ध्यान दे रहे हो तो ये माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये माउंटेन है हमारी, इसकी अगर हम थ्रू कांजी बनाए तो ऐसे कांजी। तो जो हमारी कांजी है वो कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई पिक्चर को रिप्रेजेंट करती है जिससे वो रिलेटेड है। फिर हमारी काताकाना। अब आप सोच रहे होंगे काताकाना और हीरागाना में फ़र्क क्या है। काताकाना जो है वो यूज़ होती है जितने भी फॉरेन वर्ड्स है उसके लिए। लाइक जितने भी हम सबके नाम हो गए उन सबके लिए, जितने ब्रांड नेम है उनके लिए। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल है टीवी का। टीवी को क्या बोलते हैं, टेलीविजन। टेलीविजन जापानीज में हो गया तेरेबी। तेरेबी। तो इसमें यही डिफरेंस है, काताकाना फॉरेन वर्ड्स के लिए यूज़ होता है और हीरागाना जो प्रॉपर जापानीज वर्ड है उनके लिए। ये है हीरागाना की स्क्रिप्ट, इसमें 46 कैरेक्टर्स है। एंड ये है काताकाना की। जो हीरागाना एंड काताकाना है उनको बोलने का तरीका एकदम सेम है, जस्ट लिखने का तरीका एकदम डिफरेंट आ जाता है। जैसे दोनों को आप स्क्रिप्ट्स को देखेंगे तो एकदम लिखने का तरीका डिफरेंट है।
सो हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट, हम कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं जितने भी वीडियोस हैं वो एकदम बेसिक लेवल से अपलोड करूँगी, बिगनर लेवल से, और वैसे ही पूरा N5 कवर करेंगे। सबसे पहले आएगी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्यों? वोकैबुलरी इसलिए क्योंकि अगर आपने स्क्रिप्ट सीख भी ली तो आप लिखेंगे क्या? अगर आपको वर्ड्स नहीं आते होंगे तो आप किससे प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ ये वर्ड्स हैं, आप ये बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम बेसिक कुछ वोकैबुलरी सीखेंगे, उसके बाद हम हीरागाना और काताकाना पे आएंगे और कांची पे। फिर आती है ग्रामर, हीरागाना, काताकाना, कांची। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है रीडिंग एंड लिसनिंग। मैं उन दोनों पे भी गाइड करूंगी कि आप कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन जापानीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।